जय श्री कृष्ण। जब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य रात्रि में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे, तब अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा, क्यों न मैं रात को ही पांडव शिविर में जाकर पांचालों का संहार कर डालूं। ये बात सोचते हुए उसने कृपाचार्य को जगाया और उससे अपने मन की बात बताई। जब अश्वत्थामा ने पांडवों का संहार करने के लिए निश्चय कर लिया, तब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि महाराज, कृपाचार्य से ऐसा कहकर द्रोण पुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोतकर शत्रुओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा, तुम रथ किस लिए तैयार कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का विचार है? हम भी तो तुम्हारे साथ ही है और सुख दुख में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर अश्वत्थामा ने जो कुछ वह करना चाहता था उन्हें साफ साफ सुना दिया। वह बोला, धृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे। अतः आज उस पापी पांचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके कवचहीन अवस्था में मारूंगा। यही मेरा विचार है। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वह रात्रि में ही, जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शिविर में रोमांच हो जाता था। वह व्याघ्र चर्म धारण किए था, ऊपर से मर्ग चर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित थे। बाजूबंदों के स्थान में बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे, तथापि उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख, नाक, कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा सी करने लगा। वह देव अश्वत्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया। यह देखकर उसने एक अग्नि के समान दे दीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी, परंतु वह भी उससे टकराकर टूट गई। तब अश्वत्थामा ने उस पर एक चमचमाती हुई तलवार चलाई। वह भी उसके शरीर में ही लीन हो गई। इस पर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह भी उसी में लीन हो गई। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने क्रोध करके इधर उधर दृष्टि डाली। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने इधर उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बहुत दुखी हुआ और आचार्य कर्क के वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात करने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता, वह मेरी ही तरह आपत्ति में पड़कर शोक करता है। गुरुजनों ने पहले से ही सब पुरुषों को ऐसी शिक्षा दे रखी है, किंतु मैं उस शास्त्रीय सनातन मार्ग का उल्लंघन करके उल्टे रास्ते से चलने लगा था। इसी से इस घोर आपत्ति में पड़ गया हूँ। इस समय इस काम को करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यूं तो द्रोण पुत्र किसी प्रकार युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं था, परंतु यह महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता। निश्चय ही मेरी बुद्धि जो धर्म से कलुषित हो गई है, उसका दमन करने के लिए ही यह भयंकर परिणाम सामने पड़ रहा है। तब उसने मन में विचार किया कि अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जो जटाजूटधारी देवताओं के भी वंदनीय उमापति, सर्व पापहारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं।
वे ही इस भयानक दैवी विघ्न को नष्ट करेंगे। ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथ से उतरकर पड़ा और देवाधिदेव श्री महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा कि आप उग्र है, अचल है, करुणामय है, रुद्र है, सर्व है, सकल विद्याओं के अधीश्वर है, परमेश्वर है, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वरदायक है, देव है, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जगदीश्वर है, नीलकंठ है, अजन्मा है, शुक्र है। आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध है। आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है। आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूँ। सभी ने आपकी स्तुति की है, सभी के आप सतुल्य है। आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति के पार हो गया तो समस्त भूतों के संघात रूप इस शरीर की बलि देकर आपका यजन करूँगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक स्वर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उससे बहुत से गण प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र दीप्यमान थे। वे अनेकों सिर, पैर और हाथों वाले थे। उनकी भुजाओं में तरह तरह के रत्न जटित आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए थे। इनको देखने से तीनों लोक भयभीत हो सकते थे, तथापि महाबली अश्वत्थामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप से समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को समिधा, बाण को दर्भ और अपने शरीर को ही हवि बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा। विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव से मैं समाहित होकर यह भेंट अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ऐसा कह उस अग्नि से दीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवि रूप से उधर्व बाहु होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, सोच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, अक्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है। इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब ये निस्तेज हो गए हैं। अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे अविष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया। जय श्री कृष्ण।